जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये चर्चा है कि क्या भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करेगा, क्या पाकिस्तान के अंदर, क्या वो कश्मीर में स्ट्राइक करेगा जिस तरह लास्ट टाइम उसने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, क्या उस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में स्ट्राइक करेगा। इस तरह की बातें हो रही हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान में से फौज किसकी बड़ी है, किसकी मजबूत फौज है, किसके पास कितने वेपन्स हैं, किसके पास क्या फायर पावर है। और ये खास तौर पे ये जो पहलगाम के अंदर वाकया हुआ, इसकी वजह से अब वो जो टेंशन हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये डिस्कशन हो रही है कि अवेलेबल नंबर ऑफ ट्रूप्स कितने हैं, ट्रूप्स में डिस्पैरिटी कितनी है, प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, वेपन्स कौन से हैं, वेपन सिस्टम कौन से हैं और दोनों मुल्कों की क्या पोजीशन है। मैं अभी देख रहा था एक रिपोर्ट और मैं जांचने और समझने की कोशिश कर रहा था वेयर डज पाकिस्तान एंड इंडिया स्टैंड। कि भारत जो है इस वक्त आपको पता है न्यूमेरिकल एडवांटेज जो भारत को है वो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की जो फौज है दैट इज 560,000 सोल्जर्स। सो पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। अगर आप ये देखें, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान अगर सिर्फ एयर डोमेन की बात कर ले, यानी कि एयरफोर्स की बात की जाए, वो एयरफोर्स जिसने जंग लड़नी है, इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं। यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन विच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन, यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास रिजर्व को डाल के। वैसे एक्टिव ट्रूप्स जो हैं वो उनके 1.2 मिलियन है। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज वाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the इंडियंस और नॉट, कैन वी हैव अ मिलिट्री वेसल टू वेसल कंपटीशन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स को ही देख लें इंडिया, और ये मैं कोट कर रहा हूं, देखें ये याद रखें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ये रिपोर्ट है पिछले साल की। ये वी आर इन 2025, दिस रिपोर्ट इज ऑफ 2024। ये जो फाइटर जेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, अगर आप उसी का अंदाजा लगा लें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज है इन उनकी क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी के हवाले से। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं एज पर दी IISS रिपोर्ट। इंडिया के पास 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें एडवांस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ Su-30 MKI के 12 स्क्वाड्रन्स हैं, राफेल के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। राफेल आर दोज फाइटर जेट्स जो इंडिया ने भी हाल ही में जो फ्रांस से लिए थे। एंड देन इंडिया ने, आपको पता है, आपने खुद भी
इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत के हवाले से बात करता है, इंडिजिनसली इंडिया के पास तकरीबन तेजास के 2 स्क्वाड्रंस हैं। इंडिया हैज 2 स्क्वाड्रंस ऑफ तेजास, 2 स्क्वाड्रंस ऑफ राफेल, 12 स्क्वाड्रंस ऑफ Su-30 MKI। और इंडिया के पास वो जो लेगेसी एयरक्राफ्ट जिन्हें कहा जाता है, जो पुराने चले आ रहे हैं, जो स्टिल रशियन से लिए, MiG-21, MiG-29, 3 स्क्वाड्रंस, Jaguar 5 squadrons, MiG-21, Bison 2 squadrons, Mirage 2000 3 squadrons। Mirage I think 2000 is the Mirage 2000 जो है यही वो बेसिकली जहाज है जिसको अभिनंदन 2019 में उड़ा रहे थे, जब पुलवामा के वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में बालाकोट में स्ट्राइक की थी, रिमेंबर। सो मिराज था उस वक्त इंडिया के पास। नाउ इंडिया हैज राफेल 2 स्क्वाड्रंस। सो नाउ इंडिया जब पाकिस्तान के साथ ये वाकया होता है, अगर कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, तो रिमेंबर इंडिया हैज एन एडवांटेज कि इंडिया के पास उस वक्त तो मिराज 2000 थे, उनको नजर नहीं आता कि बहुत सारी चीजें, उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं थी, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे। अब उनके पास ये Su-30 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। एनी हाउ, अब पाकिस्तान के अगर आप एयरफील्ड्स की फोर्स की पोजीशन देखें तो वी हैव 452 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट, 452, 452, और उनके पास 730। इन एनी वे पाकिस्तान इज नॉट क्लोजर टू इंडिया, लेकिन पाकिस्तान मेजर काम क्या है? टू कीप द डिटेरेंस, डिटेरेंस करने रखना है कि इंडिया कभी हमला करने की कोशिश ना करे, और अगर हमला करे तो ये जवाब दो, जिसको पाकिस्तान कहता है क्विड प्रो को प्लस। एक मारोगे तो दो मारेंगे, दो मारोगे तो चार मारेंगे, चार मारोगे तो छह मारेंगे। सो हमें, दिस इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड। सो 452 जो आपके पास पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें आप देख लें JF-17, JF-17B 5 स्क्वाड्रंस, F-16 के तकरीबन डिफरेंट वेरिएंट्स के 3 स्क्वाड्रंस, J-10 1 स्क्वाड्रन, F-7PG 3 स्क्वाड्रंस, मिराज 5 के 3 स्क्वाड्रंस। ये आई थिंक पाकिस्तान ने फ्रांस से लिए थे। सो इंडिया जो है दैट आउट स्मार्ट्स पाकिस्तान इन एवरीथिंग। अगर ये मैं आपको एयरफोर्स की बात बता रहा हूं, वेयर इंडिया स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट, Pakistan has 452 combat capable aircraft as per the IISS report 2024। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया की जो उसको जो उसकी टेक्नोलॉजिकल सुपरियॉरिटी तो अभी उसको हुई है जब राफेल लिए हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो उसके पास एसेट्स हैं, जो मशीन है, जो उसके पास नंबर ऑफ फोर्सेस है, दैट इज एट दिस लेवल। इंडिया जो है, आपको पता है कि ऑब्वियसली इट हैज ए लार्जर फ्लीट, मल्टी रोल फाइटर्स भी मौजूद हैं। वो कहते हैं जी कि ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर है इन एयर सिक्योरिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में। अब पाकिस्तान क्योंकि J-10 और JF-17 जो लेके आया हुआ है, इसकी वजह से हमारा उनका गैप नैरो है। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट सुने, जो वो रिसेंटली राजस्थान में कहीं पे बात कर रहे थे कि हमें मजीद जेट्स चाहिए, हमारे पास जेट्स नहीं है। और जब लास्ट टाइम पुलवामा हुआ था, वहां फिर उसके बाद फिर इंडियन एयरफोर्स भागी और उन्होंने कहा जेट्स खरीदें, और फिर वो फ्रांस के पास गए, उन्होंने आई थिंक 36 जेट्स लिए, अभी 26 और आ रहे हैं। फ्रांस से 36 लिए, 26 और आ रहे हैं। पाकिस्तान उसके बाद J-10 लेके आया है, J-20 मेरा ख्याल है आ रहे हैं, और J-35, ये तीनों हैं। सो पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन डोमिनेंट है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान के पास F-16 है, अमेरिकन जहाज है। इंडिया के पास F-16 मौजूद नहीं है। पाकिस्तान, यही तो वजह, अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पीछे चले जाएं, अभी हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $400 मिलियन जारी किया था उस टेक्निकल टीम को जो पाकिस्तान के अंदर होती है, और वो ये F-16 के जो की देखभाल, इसकी बहुत सारी अपग्रेडेशन या चीज़ें करनी होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसके लिए, जिस पे इंडिया ने बड़ा शोर डाला था। और रिसेंटली पाकिस्तान ने कुछ 600-700 मिलियन डॉलर का इक्विपमेंट F-16 के हवाले से खरीदा था, जिसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा था
कि ये आप क्यों दे रहे हैं, वाई आर यू गिविंग दिस, ये आप क्यों दे रहे हैं, और ये आप पाकिस्तान को दे के इंडिया को एक डिसएडवांटेज पोजीशन में डालते हैं, ये ना दें। तो एट दैट टाइम अमेरिकन ने ये कहा था कि वी आर गिविंग दिस फॉर सो दैट पाकिस्तान कैन फाइट टेररिज्म। वो अमेरिका ने बेसिकली लफ्ज जो टेररिज्म डाला था वो इंडिया को बेसिकली ठंडा करने के लिए डाला था, बट इन रियलिटी उनको पता है कि ये F-16 जो है दे विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। दैट्स व्हाई इन पुलवामा का जब वाकया हुआ तो इंडिया ने कहा जी हमने पाकिस्तान के F-16 गिराया। तो F-16 उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जी अमेरिकन जहाज हमने गिरा दिया, हमने अमेरिकन जहाज गिरा दिया, ये इंडियंस मैसेज देना चाहते थे। लेकिन बाद में फिर वो आए, उन्होंने देखा, उनकी टीम्स आई, उन्होंने कहा नहीं, दी F-16 की तादाद पूरी है। बहरहाल इंडिया ने जो राफेल लेके आया है दैट इज एन एडवांटेज। अब देखेंगे कि अब कोई अगर डॉग फाइट होती है क्या होता है, तो सिचुएशन कैसी होती है। अब इंडिया का जो जो जिसे वो कहते हैं ना मल्टी रोल फाइटर्स हैं, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, सारा कुछ है, बट वो देखेंगे ना वो पंजाबी कहते हैं गोते या गोदा मैदान, ये तो फिर जब जाएंगे जंग में होगी तो पता चलेगा वेयर डू द स्टैंड। लास्ट टाइम तो पाकिस्तान को एक जो है वो सुपरियोरिटी थी कि भाई हमने उनका जहाज गिरा दिया है, कैप्टन पकड़ लिया, वो जो पायलट पकड़ा है, ये बेसिकली पाकिस्तान एक सुपरियोरिटी इसमें महसूस करता था। अगर आप सिर्फ आर्मर्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, लैंड फोर्सेस का कंपैरिजन, यानी कि टैंक्स की बात अगर करें, कहा जाता है कि टैंक्स जो है वो जारी बात है किसी भी जंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सुनने में आया कि रशियंस ने टैंक्स के इतना काम नहीं लिया तो मार पड़ी उनको, तो फिर वो दोबारा उन्होंने प्लान किया एंड यूक्रेन के खिलाफ वो टैंक्स लेके आए। अब इंडियन आर्मी जो है उसकी जो न्यूमेरिकल एडवांटेज है आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर, पर्टिकुलरली जो बैटल टैंक्स हैं और इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल्स हैं, कहा जाता है कि इंडिया के पास तकरीबन 307,040 मेन बैटल टैंक्स हैं। 3000 यानी कि 3740 मेन बैटल टैंक्स हैं, इंक्लूडिंग एडवांस मॉडल्स भी हैं जिसमें अर्जुन एंड T-90 अलॉन्ग विद दी T-72, जिसको ये आप समझ लें कि इसके साथ ये समझ लें कि कुछ 369 आर्मर पर्सनल कैरियर्स भी हैं, कोई 3100 IFVs भी हैं। आर्मर्ड फ्लीट उनका जो है इंडिया की कैपेसिटी वगैरह उसको बढ़ाता है। पाकिस्तान के पास जो टैंक्स हैं वो जारी बात है थोड़े कम है। पाकिस्तान के पास जो टैंक हैं दोज विच आर 2537 मेन बैटल टैंक्स हैं। पाकिस्तान के पास जो टैंक्स हैं उनमें अल खालिद, अल जर्रार, और पाकिस्तान के पास कोई तकरीबन 3545 APCs हैं, 10 आर्मर्ड यूटिलिटी व्हीकल्स हैं। जैसे इंडिया के पास वो जिसे कहते हैं ना 369 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, पाकिस्तान के पास 3545 जो है वो APCs हैं और 10 आर्मर्ड यूटिलिटी व्हीकल्स भी मौजूद हैं। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान टैंक्स में अगर उनके पास मेन टैंक 3740 हैं, पाकिस्तान के पास 2537 हैं। सो APC ज़्यादा हैं, आर्मर्ड यूटिलिटी व्हीकल ज़्यादा हैं, उनके पास टैंक्स हमसे बहुत ज़्यादा हैं भाई उनके पास। तो ये पाकिस्तान को अक्सर अगर आपने देखा हो पाकिस्तान के अंदर एक शोर मचा था, अगर आपने एक शोर देखा हो, और वो शोर क्या था, शोर उस वक़्त ये था कि पाकिस्तान के जो उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कई सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कह दिया कि जनाब पाकिस्तान जो है वो हमारे टैंकों में डालने के लिए तेल भी नहीं है, या टैंक जंग लग गए हैं। जिसको कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने मीडिया में खबर कर दी कि जी देखें जी वो कह रहे हैं। हालांकि जनरल बाजवा के दौर में सबसे ज़्यादा टैंक जो हैं वो नए अपग्रेड किए गए, लिए गए, लेकिन जनरल बाजवा का जो उस वक्त का जो मेजर थर्स्ट था वो ये था कि डायलॉग हो, डिस्कशन हो, इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की जाए। लेकिन खैर जनरल बाजवा एज एन आर्मी ऑफिसर जो है वो नाकाम हो गए, और उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो जीत गई। अब अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात कर ली जाए तो इंडिया की जो आर्मी जो है वो तकरीबन 748 सरफेस टू एयर मिसाइल रखती है। देन विद दिस 80 सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, 30 mm के कैनन्स हैं, और आर्सनल भी मौजूद है। कुछ 2315 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, कुछ 75 सेल्फ प्रोपेल्ड 23 mm एंड ओवर
कोई 2240 टॉड सिस्टम्स भी मौजूद हैं इनके पास। सो इंडिया जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में भी तगड़ा है। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास कहा जा रहा है कि इस तादाद में यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम ठीक है, जबकि पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है कि कोई 27 प्लस एसएएम्स हैं और 1933 टॉड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो डिप्लॉय करती है 190 एसएएम्स। सो ये आप देख लें कि हमारी जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, पाकिस्तान ज़्यादा सहारा अपनी एयरफोर्स से लेगा जो मुझे नज़र आ रहा है। इंडिया हैज़ सोफिस्टिकेटेड और उसके पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पर्टिकुलरली आपको पता है ये जो S-400 एंड बराक 8, तो ये जो इंडिया ने अब S-400 सिस्टम लिया था, आपको पता है ये पाकिस्तान में भी LOC पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी डिप्लॉय किया हुआ है, ये उन्होंने LAC के ऊपर भी डिप्लॉय किया हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है उसके पास कितने को रिसोर्सेज मौजूद हैं। एक S-400 कॉस्ट इंडिया $1 बिलियन, पाकिस्तान नहीं ले सका ये। पाकिस्तान ने कोशिश बड़ी की, अब तो सुना है S-500 भी उनके पास मौजूद है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है इसमें वो और है। सो इन नेवल के कंपैरिजन जो है वो कहा जा रहा है कि वो इंडिया इज फार हेड इन टर्म्स ऑफ द नेवल कैपेबिलिटी। सबमरीन शिप्स ये वो आगे पीछे कटिंग एज एयरक्राफ्ट कैरियर है फॉर एग्जांपल उनके पास। अब हमारे पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वी डोंट हैव एन एयरक्राफ्ट कैरियर। मुझे तो नहीं पता कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है कि नहीं। इंडिया ने तो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो बना लिए हैं। इंडियंस डू हैव द एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो मौजूद हैं। और अब ये जो INS विक्रांत की है, ये मैं आपको बता दूं कि INS विक्रांत जो है वो वापस चला गया। देयर इज अ न्यूज़ दैट INS विक्रांत हैज़ गॉन बैक, इट हैज़ डॉक्ड बैक। दोबारा उसने जाके वो डॉक कर लिया है, वो नहीं आया आगे, यानी कि जहाँ गया था वहाँ से वापस चला गया। सो पाकिस्तान और इंडिया के जो जैसे कहते हैं ना जो जो नेवल कैपेबिलिटी है वो भी जारी बात है एक बड़ा एक है जहाँ इंडिया के पास तो कहा जा रहा है न्यूक्लियर ट्राइड है। पाकिस्तान वांटेड टू गेट सबमरीन फ्रॉम द क्या नाम है उसका, उसे जो चाइना न्यूक्लियर सबमरीन लेना चाहता था, लेकिन वो नहीं, उस वक्त कहते हैं माजी में वो देना चाहते थे, पाकिस्तान उस वक्त ले नहीं सकता था। अब पाकिस्तान शायद लेना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को मिलती नहीं है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू गो। लेकिन पाकिस्तान की नेवी भी माड़ी नहीं है, अच्छी नेवी है, तगड़ी नेवी है, लेकिन हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडिया के पास है। इंडिया के पास पूरे का पूरा इंडियन ओशन है जी, देखें, ठीक है जी। उनके पास सबमरीन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो नेवी के जो जहाज़ हैं हमने लिए हैं, मैंने भी रिसेंटली देख के आया हूँ। पाकिस्तान की नेवी तगड़ी है, और पाकिस्तान अगर चाहे अपना न्यूक्लियर श्यूक्लियर इस्तेमाल करना तो वो नेवी से भी कर सकता है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक माड़ा मोड़ा तजर्बा पहले किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इंडिया का वो जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसकी हम बात कर रहे थे INS विक्रांत की, वो खबरें मीडिया से ये पता चल रही हैं कि इट हैज़ गॉन बैक, इट हैज़ डॉक्ड बैक। वो उसने डॉक बैक कर दिया, डॉक किया उसने, वो वापस चला गया। इट मीन्स कि दे वर देयर टू थ्रेटन, वो थ्रेटन करने गए हुए थे, ठीक है जी। लेकिन ऑब्वियसली याद रखें, व्हेन पाकिस्तान सेज के जी वी वांट टू कीप एन एस्केलेशन लैडर इन आवर हैंड, ठीक है, इंडिया भी तो कोशिश करता है ना कि एस्केलेशन लैडर अपने हाथ में हो। इंडिया भी तो कोशिश करता है कि नहीं करता? 100% कोशिश करता है, ठीक है जी। सो मुझे ये लगता है दिस इज इम्पोर्टेंट। लेट्स सी who controls the escalation ladder, who wants to de-escalate, who wants to escalate, ये तो अभी टाइम ही बताएगा। लेकिन इंडिया के अंदर बड़े बड़े जो तगड़े और समझदार प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, वो भी अब यही समझ रहे हैं कि नई जंग होगी। मैं अभी वो कौन से कांग्रेस पार्टी के जो रहनुमा हैं, मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा खून तो बहेगा, खून तो बहेगा,
खून बहेगा हर कीमत के ऊपर। इट मीन्स कि दे आर रेडी, वो इस चीज़ में रेडी हैं कि हमें ये पाकिस्तान के साथ, पंजाबी में कहते हैं ना, सोट पंजा करना है। सो लेट्स सी ये किस तरह का सोट पंजा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और क्या चीज़ बनती है। बहरहाल ऑब्वियसली देयर इज़ अ पैनिक एंड आई एम श्योर व्हाटएवर देयर विल बी, दैट विल बी गुड फॉर द रीजन। रीजन के लिए अच्छा हो। हमने तो बड़ी दुआएं की, यकीन करके माने कि मामलात बेहतर हों, लेकिन बेहतर नहीं हो सके। चीज़ें बेहतर नहीं हो सकीं, बड़ी बड़ी उम्मीदें थी बेहतर हों, लेकिन चीज़ें दिन ब दिन ख़राब हुई हैं। लेट्स सी क्या बेहतर होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। पर इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम्स, मुश्किल वक्त है इस वक्त। आम आवाम को तो नहीं पता होता, लेकिन याद रखें जो हुकूमतें होती हैं, दोज पीपल हु आर दे एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, दोज हु कंट्रोल पावर, वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, बाकी हो, वो सारे के सारे लोग दे आर वॉचिंग एंड लुकिंग थिंग्स। लेट्स सी।